नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे बलूचिस्तान की। और अभी हाल ही में 11 अगस्त को उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपना एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। और उनका साफ कहना है कि अब वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। और जो वहाँ पे अभी हालात हैं उसको देखते हुए तो लगता ही है कि वह इंडिपेंडेंट हो चुका है, वह स्वतंत्र हो चुका है। बिकॉज 85% जो वहाँ का एरिया है उस पे बलूचियों का कब्जा हो चुका है। इसके साथ साथ अगर देखें तो कॉपर, गोल्ड जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनके पास ऑलरेडी हैं ही। 1200 के लगभग उनके पास कोल माइंस है और 120 गैस फील्ड है। तो इतने बड़े संसाधन पर अगर किसी एक विद्रोही ग्रुप का कब्जा हो जाए तो उसे पहचान तो मिल ही जाती है। और साथ में उनके पास अपनी 5 लाख की आर्मी भी है। ये उनका दावा है कि उनके पास ही 5 लाख की आर्मी है। इसके साथ साथ जो है उनकी अपनी करेंसी चल रही है, उनका एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी अपनी, जैसे मैंने बताया, पूरी टेरिटरी है। और आने वाले समय में वो अपना खुद का वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह जो है इस तरीके की चीज़ों को भी जारी करने वाले हैं। और ट्रेड इंस्टीट्यूशंस को भी वे एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने भारत से कहा है कि एक एम्बेसी खोलने का परमिशन उन्हें मिले भारत में। ये बलूचिस्तान की मांग है अभी फिलहाल, जो वहाँ की स्थिति बनी हुई है। अब कितना भारत सरकार इस पे काम कर पाती है ये देखना होगा। लेकिन इसमें 4 नाम बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो मीर अहमद खान, इसके साथ साथ अहमद यार खान, मीर यार बलोच और महरंग बलोच। ये 4 नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि एक ने बलूचिस्तान को अस्तित्व में लाया। अगर हम बात करते हैं मीर अहमद खान की, तो 1666 में ही उनके कारण जो है ये बलूचिस्तान अस्तित्व में आया था। फिर अहमद यार खान, इन्होंने ही बलूचिस्तान का विलय किया था पाकिस्तान में। हालांकि वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से उस समय दबाव था जिन्ना का, तो उन्हें अंततः करना ही पड़ा। अब 11 अगस्त को ये अपना इंडिपेंडेंस डे क्यों मना रहे हैं, इसके पीछे भी जो कारण है वो बड़ा ही सरल कारण है। और वो ये कि 11 अगस्त को ही इन्होंने अपने आप को एक ऑटोनॉमस, एक इंडिपेंडेंस प्रोविंस के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश किया था। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो 11 अगस्त 1947। हालांकि बाद में इनका विलय हो गया पाकिस्तान में, और वो मार्च का समय था 1948 में। तो उस समय इनका विलय हुआ। लेकिन उससे पहले लगभग ये देखा जाए तो 6-7 महीने तक ये जो है ये एक अलग जो है, एक स्वतंत्र जो है, एक ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पे काम करता रहा। और अगर दबाव ना होता पाकिस्तान के तरफ से तो ये आज भी एक स्वतंत्र देश ही होता। तो खैर, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके कारण जो है अब बलूचिस्तान जो है वो अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में लगा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि बलूचिस्तान को भी मान्यता मिल जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे एक बड़ा ही नेचुरल रीज़न है। दोस्तों, तालिबान भी जब आया था 2021 में, तो उस समय भी कुछ ऐसा ही सीन था कि शुरुआती दौर में उसे किसी ने मान्यता नहीं दी। लेकिन आज देखें तो तालिबान ने, उस रिबेलियन ग्रुप ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना नियंत्रण पूरी तरीके से स्थापित कर दिया। और आज के समय में देखा जाए तो भारत भी कहीं ना कहीं अगर उसे अफगानिस्तान में कुछ करना होता है तो वो तालिबानियों के साथ नेगोशिएट करता है। अगर रूस को भी कुछ करना है तो उन्हीं के साथ नेगोशिएट करेगा। अगर ईरान को कुछ करना है तो उन्हीं के साथ नेगोशिएशन चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबानों को एक नेगोशिएशन के तौर पे देखा जा सकता है कि भाई अगर आज आपको अफगानिस्तान कुछ करना है तो आपको तालिबान से नेगोशिएट करना पड़ता है। हालांकि उन्हें भी अभी तक मान्यता नहीं मिली है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले जब उनके विदेश मंत्री आए थे तो उनको भी लेके भारत ने पहले यूनाइटेड नेशन में जाके उनको भारत में लाने के लिए परमिशन लिया था, एक एप्लीकेशन डाला था, और उसके बाद ही वो भारत में आ पाए थे। अगर तालिबान को वो पद मिल सकता है या वो रिकॉग्निशन, पहचान मिल सकती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के भी रेफरेंस में अगर हम बात करें तो इनको वो पहचान मिल सकती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात शुरुआत करने की है, और अगर किसी देश ने इसकी शुरुआत कर दी तो मान के चलिए कि फिर सारे देश उस रास्ते पे निकल पड़ेंगे। तो अब देखना यह है कि कब इसकी शुरुआत होती है और कब कोई देश जो है
वो एक अलग तरीके से बलूचिस्तान को देखता है और पाकिस्तान का एक राज्य न मान के एक उसको अलग जो है देश के रूप में देखता है। और कब उनके साथ नेगोशिएशन शुरू होता है, पश्तून है या फिर बलूची हैं, और वो पूरी तरीके से अब पाकिस्तान से अलग एक विचारधारा पे चल रहे हैं और अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं और गवर्नेंस भी अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि अभी भी 50,000 उनके जो लोग हैं गायब हैं, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है, किस जगह है। कहा तो वही जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज ने उन्हें डिटेन करके कहीं रखा हुआ है, तो इसलिए उनका कुछ अता पता नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में ये उनको भी खोज निकालेंगे और वो फिर जो है एक अपना पूरा रेजिम जो है वो तैयार कर चुके हैं। और 11 अगस्त को उन्होंने सेलिब्रेट किया ही है महरंग बलोच के अगुवाई में, आपने देखा भी होगा। तो ये कुछ सूरत हालात हैं बलूचिस्तान के, और आने वाले समय में भारत इनके साथ कैसे डील करता है ये देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नए विषय किसी नए सब्जेक्ट पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।